वेश्या। मैं और मिठी दोनों दूसरी मंजिल वाले कमरे की चौखट पे यूं ही बैठे थे। दोपहर तक तो कोई ग्राहक आने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मिठी की आंखें मानो किसी के इंतजार में थी। मिठी यहाँ सबसे छोटी है, तो इसको इसी नाम से बुलाते हैं सब यहाँ। बाकी असली नाम मैंने इससे पूछा भी नहीं, और वो शायद मेरा काम भी नहीं था। मैंने पैर मारकर पूछा, क्या बात है, कोई आने वाला है क्या? हमको भी बता जरा। नहीं दीदी, कोई भी तो नहीं। इतना कहकर मीठी नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगी। मैं समझ गई कि ये उस टाई वाले नशेड़ी का इंतजार कर रही है। क्या बात है मीठी, दिल लगा बेटी क्या? मैंने तंज भरे अंदाज में पूछा। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं दीदी, आप यूं ही मजे ले लो मुझसे बस। देख, ऐसा कोई चक्कर भी है तो मैं तुझे याद दिला दूं कि उसमें और तुझ में कितना फर्क है। मैं आगे और कुछ बोलती उससे पहले मीठी उठकर अंदर कमरे में जा बैठी। मैंने अंदर जाकर उससे फिर यही बात कही तो मीठी ने मुझसे पूछा, बस मेरे जिस्म की ही कीमत है, यहाँ दिल का कुछ नहीं। मैं एक पल को चुप्पी साध गई। मीठी देख, तुझे पता है ना मौसी कितनी हराम औरत है। उसको भनक भी लगी इस बात की तो जिंदा जला देगी तुझे। जला देने दो ना, मौसी के ही 3,000 रोज के मरेंगे। चल शांत हो जा और मुझे बता आज सारी कहानी अपनी। छोड़ो, तुम मजाक समझोगी, आजमा कर देख, मैंने तंज करते हुए कहा। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी मिठी ने मुझे बताया वो कोई फिल्मी कहानी से कम न था। वहीं रोज का इसका ग्राहक कोई कुछ 22-25 की उम्र होगी, लेकिन नशे में धूत आता है, हमेशा हरामखोर। और वहीं एक ऐसा इंसान है जो इस कोठे पर टाई लगा कर आता है। मैंने कितनी बार हाथ डाला उस चिकने पर, लेकिन वो मिठी के ही गीत गाता आता है। कहती है कि कभी उसको छुआ नहीं, बस दिल हल्का करने आता है। हाँ, अरे मर्द आते हैं यहाँ खुद हल्का होने, और ये पागल दिल हल्का करता है। पैसा खर्च करके अच्छा मजाक है। देखा, तुमको मजाक ही लग रहा है सब। मेरी इस बात पर मीठी बोली, अरे तू बता ना आगे। दीदी, इन सब भूखे आदमियों के बीच वो ही एक पहला इंसान ऐसा है जो पूरी रात का पैसा देता है सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। पहले मुझे अजीब लगा, लेकिन फिर एहसास हुआ कि यहाँ इन 4 दीवारों में ही कौन है जो मेरे पास भी 2 पल के लिए बैठे और इस मीठी से 2 मीठी बातें कर ले। परेशान है इसलिए नशा करता है, बीवी छोड़कर चली गई और सब कुछ अपने नाम करा ले गई। जो कुछ है बस अपना एक दफ्तर है, उस पर भी बीवी से मुकदमा लड़ रहा है। जो पैसा बचता है उनका नशा करता है और बाकी इस मौसी के हलक में चढ़ा देता है। मैं अब उसकी बात ध्यान से सुनने लगी थी। तुम कहती हो ना दीदी कि उसका और अपने बीच का फर्क देख। कोई फर्क नहीं है, सब बराबर बर्बाद है इस दुनिया में। उस इंसान को जब दुनिया ने लात मारी तो वो एक बाजार वाली के पास आता है अपना गम बांटने। तो इस हिसाब से तो मेरा दर्जा ज़्यादा है ना। आज ये आंखें इंतज़ार में इसलिए हैं क्योंकि आज कचहरी की तारीख है और उसने कहा था अगर मुकदमा जीत गया तो मेरे लिए गुलाब के फूल लाएगा। मिठी, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी। क्या बात है, अब तो फूलों का भी इंतज़ार हो रहा है, लेकिन अभी भी वक्त है। संभल जा और उसको दूर रख खुद से। ये सब सही नहीं। गलत सही समझने का मौका दिया ही कहाँ है इस दुनिया ने। पहली बार कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ। मुझे तो सब सही ही लगे है, वरना रहना तो यही कचरे में है। यही सब सुनते सुनते पीछे से शोर सुनाई पड़ा, भीड़ का। मौसी बोली कि लगता है आज फिर हलवाई किसी से लड़ पड़ा शायद। लेकिन ये शोर लड़ाई का ना था, ये अलग था। बाहर झांक कर देखा तो कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तो कुछ गालियां दे रहे थे सड़क पर पड़े उस इंसान को जो हाथ में कुछ गुलाब लिए था और गले में एक टाई, और शायद नशे की हालत में गाड़ी के आगे आकर मर गया।